हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसी और डीसी के बारे में। ठीक है, आपको पता ही होगा एसी क्या है और डीसी क्या है, लेकिन हर किसी के मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आता होगा, एसी और डीसी के अंदर इन दोनों में से कौन ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास एसी 220 वोल्ट है और डीसी भी 220 वोल्ट ही है, लेकिन इन दोनों में से कौन ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, एसी है या फिर डीसी है, इन सब के बारे में आज हम पूरी डिटेल्स में जानेंगे और उसका प्रूफ भी देखेंगे, इन दोनों में से कौन ज़्यादा डेंजरस है। तो दोस्तों, वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं पूरी डिटेल्स में आपको बताऊंगा, इसका कुछ फार्मूला है वो भी प्रूफ करके बताऊंगा, किस तरह से आप किसको डेंजरस मान सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसका कुछ बेसिक नॉलेज मैं यहाँ पर आपको दूंगा, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं इसी तरह का नॉलेज लेके आता रहता हूँ। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा आपके लिए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, एसी और डीसी, पहले हम इन दोनों का बेसिक को जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एसी क्या होता है? ये होता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो एसी हमारा कुछ इस तरह से होता है। हम घर पर जो सप्लाई यूज करते हैं वो हमारे पास आता है एसी 220 वोल्ट और आता है 50 हर्ट्ज, क्योंकि हमें पता है एसी जो होता है इसमें फ्रीक्वेंसी कुछ होता है। और दोस्तों जो एसी हम घर पर यूज करते हैं वो आता है साइनसोइडल वेव पर। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा एसी का सिंबल, यानी कि एसी जो होता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, ये हमेशा चेंज होता रहता है, इसका जो वैल्यू होता है। ठीक है, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, ये हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, और हमारा इंडिया का जो फ्रीक्वेंसी वो होता है 50 हर्ट्ज, यानी कि एक सेकंड में इसी तरह का 50 साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है, यानी कि एक सेकंड में इसी तरह का 50 साइकिल कंप्लीट होता है, यानी कि ये हो गया आपका 0, ये भी 0, ये 0, ये हो गया वी मैक्स, ये भी वी मैक्स। ठीक है, एक सेकंड में हमारा जो सप्लाई होता है वो 100 बार 0 पर आता है, यानी कि 100 बार वो ऑफ होता है फिर ऑन होता है। दोस्तों एसी में क्या होता है, जो वोल्टेज होता है धीरे धीरे इंक्रीज होता है, फिर मैक्सिमम, फिर डिक्रीज होता है, फिर नेगेटिव में आता है। ठीक है, इसी तरह इसका साइकिल चलता रहता है। लेकिन दोस्तों डीसी में क्या होता है, डीसी में ऐसा कुछ नहीं होता है। डीसी जो होता है वो बहुत ही सीधा साधा बच्चा है। ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये हमेशा सीधा साधा ही रहता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 220 वोल्ट है तो ये 220 वोल्ट ही रहेगा। लेकिन अगर एसी में यहाँ पर अगर आप मेजर करते हो 220 वोल्टेज है तो यहाँ पर आपको मेजर करेगा तो 100 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन डीसी में कुछ चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो डीसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना होता है, 0 हर्ट्ज। ठीक है, डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि डीसी जो होता है हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। लेकिन दोस्तों इंडिया के बाहर कुछ कंट्री ऐसे भी है जहाँ पर हम यूज करते हैं 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज। ठीक है, ये उन लोगों के इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से बनाया गया है। ठीक है, तो अभी हम कुछ आगे बात करते हैं। तो दोस्तों मैं इसका कुछ हिस्ट्री आपको बताता हूँ। जब पहला इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन हुआ था वर्ल्ड पे, ठीक है, जब पहला इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन हुआ था और उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके एक बल्ब जलाया गया था, तो वो क्या हुआ था, डीसी में हुआ था। ठीक है, पहला जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन हुआ था वो डीसी में हुआ था। और इसको ट्रांसमिशन किसने किया था, थॉमस एडिसन, जो कि बल्ब को बनाए थे। ठीक है, उन्होंने अपना बल्ब का एक फैक्ट्री भी खोला था और उसके लिए उन्होंने डीसी का ट्रांसमिशन भी कराया था, जो कि हर किसी के घर पे बिजली भेजने के लिए। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमारा और एक साइंटिस्ट निकले जिनका नाम था निकोला टेस्ला, आप उनके बारे में जानते ही होंगे। ठीक है, जिन्होंने इन्वेंट किया एसी को। ठीक है, उन्होंने एसी को इन्वेंट किया और उन्होंने ये बताया कि अगर हम एसी का यूज करते हैं तो हमारा जो इसका जो खर्च होता है इसके ऊपर, डीसी के ऊपर, उसके हिसाब से एसी का जो खर्च है वो कम हो जाएगा और इसको हम ज़्यादा दूरी पर भी ट्रांसमिशन कर सकते हैं और इसमें लॉसेस भी कम आते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद इन दोनों के बीच में एक वार शुरू हो गया, यानी कि थॉमस एडिसन और टेस्ला के अंदर एक वार शुरू हो गया। ठीक है, तो उसी टाइम जो डीसी का जो थॉमस एडिसन थे उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि एसी जो है
बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है डीसी के मुकाबले। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया था और प्रूव भी किया था कि एसी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है हमारे लिए डीसी के मुकाबले। ठीक है, लेकिन वो सब आज मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा उन्होंने क्यों ऐसा बताया था कि एसी जो है खतरनाक है। लेकिन उसके बाद एसी रुका नहीं, क्योंकि एसी के खतरनाक होने के बावजूद भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत दूरी तक ट्रांसमिशन हो सकता है। ठीक है, और इसको हम आसानी से स्टेप अप स्टेप डाउन भी कर सकते हैं, और इसको ट्रांसमिशन के लिए जो खर्च आता है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे बेनिफिट है, इसलिए हमने एसी को यूज किया है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे इन दोनों में से कौन ज़्यादा डेंजरस है, वो हम प्रूव करके देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिससे समझने के बाद आप खुद से बोल सकेंगे कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमेशा एक बात को याद रखिएगा, एसी जो होता है वो डीसी से 3 to 5 टाइम्स ज़्यादा डेंजरस होता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डीसी डेंजरस नहीं है, इन दोनों में से इन दोनों के दोनों ही डेंजरस है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे भी आते हैं जहाँ पर एसी जो है 3 to 5 टाइम्स ज़्यादा डेंजरस माना जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, बॉडी का रेजिस्टेंस। ठीक है, हमें जब भी शॉक लगता है तो वो कुछ कंडीशन पे डिपेंड करता है, जैसे कि हमारा बॉडी का उस टाइम का रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, हम मेल है या फिर फीमेल है, और हमारा एज क्या है। ठीक है, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है हमें करंट लगना। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर ठीक है एक इंसान यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो हमारे बॉडी में भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ रेजिस्टेंस शो कर देता हूँ आपको। तो मान लीजिए ये इस तरह कुछ रेजिस्टेंस होते हैं हमारे अंदर। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमारा जो बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है वो एसी में और डीसी में वेरी होता है। ठीक है, अगर हमें डीसी का शॉक लगता है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर हमें एसी का शॉक लगता है तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये कैसे होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों उससे पहले एक बात मैं आपको याद दिला दूं, आपको पता ही होगा कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर कुछ इस तरह से होता है, उसका 2 प्लेट होता है और इसके अंदर कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। लेकिन दोस्तों आपने पढ़ा ही होगा, कैपेसिटर जो होता है ये क्या करता है, एसी को अलाउ करता है। लेकिन अगर हम डीसी को देते हैं तो ये डीसी को ब्लॉक कर देता है, ये डीसी को अलाउ नहीं करता है। ये जो कैपेसिटर ये सिर्फ एसी को अलाउ करता है। ठीक है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी के हिसाब से हम बॉडी को समझेंगे। ठीक है, बॉडी में कितना करंट कहाँ पर कैसे फ्लो होगा। तो दोस्तों तो ये कैपेसिटर को बोलने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक लाइव वायर है, एक वायर है और नीचे हमने ग्राउंड पे खड़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ से हम इसको टच कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे बॉडी में टच हो जाता है। तो आप एक एज्यूम कीजिए, ये हो गया एक प्लेट, ये हो गया एक प्लेट। ठीक है, जैसे कैपेसिटर का 2 प्लेट है तो ये यहाँ पर 2 प्लेट है, ये ऊपर का और ये नीचे का। और ये जो हमारा जो बॉडी आता है बीच में, ये हम ले लेते हैं, ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। ठीक है, इसके हिसाब से हम इसको ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होता है। तो बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है हमारा 5 किलो ओम से 500 किलो ओम्स के अंदर। ठीक है, ये डिपेंड करता है बॉडी किस तरह कंडीशन में है। ठीक है, और दोस्तों अगर आपका बॉडी कहीं पर कट जाता है या फिर जल जाता है तो वहाँ पर जो रेजिस्टेंस आता है वो 500 ओम से भी नीचे चला जाता है, तो उस टाइम आपको ज़्यादा शॉक लग सकता है। तो अभी हम बात करते हैं इसके ऊपर। तो मान लीजिए ये हो गया हमारा एक प्लेट। ठीक है, ये हो गया दूसरा प्लेट, और बीच में जो बॉडी आता है इसे हम मान लेते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जो कि हमारा कैपेसिटर के अंदर होता है। तो ये एक तरह का कैपेसिटर हो जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं डीसी सप्लाई देता हूँ, ठीक है, ये मेरा है डीसी सप्लाई, तो कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, जिसे हम बोलते हैं कैपेसिटर का कुछ रेजिस्टेंस होता है, उससे हम लिखते हैं XC। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कि कैपेसिटर का कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अगर हम एक कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं 1/2 पाई
एफ सी, ठीक है। एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी, सी यानी कि उसका कैपेसिटेंस वैल्यू कितना है, ठीक है। वो चाहे डीसी में हो या फिर एसी में हो, आप निकाल सकते हो। तो मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास डीसी का सप्लाई है और हमें पता है डीसी का जो फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो गया 0। तो अगर हम 0 के साथ इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टोटल हो जाएगा 0। तो यहाँ पर एक्स कितना आ गया हमारा 1/0। तो ये कितना होगा इन्फिनिट। तो इसी के मुताबिक हमारा क्या होता है, कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इतना बढ़ जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है, जिसके वजह से कैपेसिटर जो है डीसी को अलाउ नहीं करता है। तो अभी वही फार्मूला हम यूज़ करते हैं अपने बॉडी के ऊपर, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था डीसी में हमारा बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अभी आप यहाँ पर देखिए और सोचिए, तो ये हो गया हमारा कैपेसिटर की तरह हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं वो भी डीसी में, तो डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 हो गया, तो इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी आ जाता है, लेकिन बॉडी का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी नहीं आएगा। फिर भी काफ़ी हद तक इसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है डीसी में करंट बहुत ही कम फ्लो होता है बॉडी में, ठीक है। तो ये एक रीज़न है डीसी में ज़्यादा करंट फ्लो नहीं होता है। अगर हम यहाँ पर एसी को यूज करें, ठीक है, तो एसी में हमारा फ्रीक्वेंसी कितना होता है 50 हर्ट्ज। तो अगर यहाँ पर 50 हर्ट्ज आता है तो इसका वैल्यू 0 नहीं होगा, तो कुछ आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा। तो इसी के मुताबिक कैपेसिटर क्या करता है, एसी को अलाउ करता है और डीसी को ब्लॉक करता है। तो अगर हम उसी को बॉडी पर अप्लाई करें, तो बॉडी पर अगर हम डीसी देते हैं तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम एसी देंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं आपको इसका सेकंड पॉइंट बताता हूँ। तो सेकंड पॉइंट में क्या होता है, तो दोस्तों देखिए हमारा जो एसी का जो वोल्टेज होता है, ठीक है, ये कुछ इस तरह का होता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जब वोल्टेज आता है तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारा ये 2 टाइम यहाँ पर 0 होता है और भी मैक्सिमम भी यहाँ पर आता है। वो कितना आता है 2 टाइम्स आता है। लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर अगर आप वोल्टेज मेजर करोगे तो ये कितना आएगा, इस सेम ही आएगा। अगर यहाँ पर देखोगे तो ये सेम ही आएगा, ये भी सेम आएगा, ये भी सेम आएगा। यानी कि अगर यहाँ पर जो वोल्टेज आता है वो भी यहाँ पर आएगा, ठीक है। और इसी तरह ये 4 पॉइंट आता है एक साइकिल में। लेकिन अगर भी मैक्स हम देखेंगे तो ये 2 टाइम्स आता है। तो एसी जो कि है हमारा साइनसोइडल वेव, ठीक है, तो इसमें कुछ आता है पीक वोल्टेज और आरएमएस वोल्टेज। तो जो मैक्सिमम वोल्टेज हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, ये जो भी मैक्स है इसे हम लिखते हैं क्या, पीक वोल्टेज, ठीक है, इसे हम लिखते हैं क्या, पीक वोल्टेज। और ये जो पॉइंट है इसे हम लिखते हैं आरएमएस वोल्टेज, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये हमारा हो गया पीक वोल्टेज और ये हमारा हो गया भी आरएमएस वोल्टेज, ठीक है। आरएमएस यानी कि रूट मीन स्क्वायर। और दोस्तों आरएमएस और पीक का मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बड़ा बन जाएगा। अगर आप इसको समझना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर अलग सा वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारे घर पर जो सप्लाई आता है एसी का आता है, ठीक है, और हमें मिलता है क्या, भी आरएमएस हमें मिलता है, ठीक है, हमें भी पीक नहीं मिलता है। हम किसको रिसीव करते हैं, हम भी आरएमएस को रिसीव करते हैं। और भी आरएमएस हमें कितना मिलता है, 220 वोल्ट हमारे घर पर आते हैं 220 वोल्ट। तो इससे हम बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। भी आरएमएस होता है, इससे हमारा जो सप्लाई का वोल्टेज होता है उसका 70.7% लिया जाता है, जो कि हमारा भी आरएमएस होता है, ठीक है। भी आरएमएस को हमें टोटल वोल्टेज का 70.7 लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं भी आरएमएस, जो कि हमारे घर पर सप्लाई आता है, ठीक है। और दोस्तों अगर हम यहाँ पर पीक वोल्टेज को निकालें, जो कि हमारा मैक्सिमम पॉइंट आता है, तो पीक वोल्टेज को निकाल के देखते हैं यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पर कुछ फॉर्मूला होता है इसका, भी आरएमएस पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय √2। अगर हम पीक वोल्टेज को निकालेंगे तो कितना आएगा, भी आरएमएस इंटू
√2, ठीक है। तो यानी कि हमारा पीक वोल्टेज अभी कितना आएगा, देखिए हमारे पास कितना आता है 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट इंटू √2, तो यह आ जाएगा आपका लगभग 311.1 वोल्ट, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो सप्लाई आता है 220 वोल्ट, अगर हम उसका पीक पॉइंट निकालें तो वो कितना आता है 311.1 वोल्ट, ठीक है। यानी कि 220 वोल्ट से ये बढ़कर 311 वोल्ट आ जाता है। तो जब भी ये पीक पॉइंट पर आएगा तो वहाँ उस टाइम हमें ज़्यादा शॉक लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर डीसी में होता है, अगर डीसी में आपको 220 वोल्ट आ रहा है तो ये 220 वोल्ट का ही शॉक आपको लगेगा, ये इससे बढ़ेगा नहीं और ना तो इससे कम होगा। लेकिन एसी में क्या होता है, आपका जो वोल्टेज होता है बढ़ता है और कम होता है, ठीक है। आपको जो बॉडी में जो शॉक लगता रहता है वो कभी कांस्टेंट नहीं होता है। और जो 220 वोल्ट आप समझ रहे होंगे वो 220 वोल्ट नहीं है, वो एक साइकिल में 2 पॉइंट ऐसे आता है जहाँ पर ये 220 वोल्ट से ये हो जाता है 311 वोल्ट। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना वोल्टेज बढ़ रहा है और इसके हिसाब से आपको कितना खतरा हो सकता है इससे, ठीक है। ये भी एक रीज़न है जिससे हम ये बोल सकते हैं कि एसी जो है डीसी से ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। और दोस्तों इसी के लिए हमारा जो OR आता है, जो डीसी का OR होता है और जो एसी का OR आता है, उसके ऊपर अगर हम एसी का OR लेते हैं तो उसका जो इंसुलेशन होता है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का होता है और ज़्यादा मोटा होता है। अगर हम डीसी का लेते हैं तो उसका इंसुलेशन बहुत ही कम होता है, क्योंकि हमें पता है एसी का जो पिक वैल्यू आता है वो बहुत ही ज़्यादा आता है, लेकिन डीसी का ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसलिए एसी और डीसी के OR में ये डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट भी आपने समझ लिया, तो आप समझ गए होंगे एसी और डीसी में एसी क्यों ज़्यादा डेंजरस होता है। तो दोस्तों अगर आपको शॉक लगता है वो एसी का, ठीक है, तो आपको डेथ होने के लिए आपको चाहिए 40 to 50 मिली एम्पेयर अगर करंट आपके अंदर से फ्लो होता है, ठीक है। अगर 40 से 50 मिली एम्पेयर आपके हार्ट में से फ्लो होता है तो आपका जो हार्ट है वो बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका डेथ हो जाता है, ठीक है। ये किस में होता है, एसी में। लेकिन अगर डीसी की बात किया जाए तो ये जो करंट है ये थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास एसी में कितना फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज में अगर 40 से 50 मिली एम्पेयर का करंट फ्लो होता है हार्ट से, तो हमारा जो हार्ट होता है वो काम करना बंद कर देगा। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर 50 हर्ट्ज ना होके 500 हर्ट्ज होता है तो यहाँ पर 40 से 50 मिली एम्पेयर फ्लो होने से आपके बॉडी में कुछ भी नहीं होगा। अगर आपके बॉडी में 150 मिली एम्पेयर करंट फ्लो होता है तभी आपका जो हार्ट है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। इसका भी एक अलग सा कैलकुलेशन है, अलग सा थ्योरी है, अगर मैं समझाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कैसे फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से हमारा बॉडी का जो करंट है वो कितना बढ़ता है और कितना कम होता है, ठीक है। तो अगर 50 हर्ट्ज है तो यहाँ पर 40 to 50 मिली एम्पेयर से आदमी का डेथ हो सकता है। अगर वहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है तो वहाँ पर 150 मिली एम्पेयर के ज़्यादा होने से एक इंसान का डेथ हो सकता है, ठीक है। इसी की वजह से हमारा जो रॉकेट होता है और जो एयरप्लेन होता है उसमें जो फ्रीक्वेंसी होता है वो हम ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। उसमें हम 400 to 500 का फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका भी कई सारे रीज़न है, इसके ऊपर मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कई सारे वीडियो में जहाँ पर हाई वोल्टेज का कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो शॉक लगता है वो ज़्यादा हानि नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होता है वो किलो हर्ट्ज मेगा हर्ट्ज में होता है, जहाँ पर हमें जो शॉक लगता है वो इतना भी ख़तरनाक नहीं होता है हमारे लिए, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको ये समझ आ गया होगा कि एसी और डीसी में कौन ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर दे दूंगा, ठीक है। और दोस्तों इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो एसी और डीसी में बस इतना ही था और इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट है,
लेकिन इतना काफ़ी होगा, ठीक है। अगर आप इसका और भी पॉइंट जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको वीडियो ज़रूर बना दूँगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए थ्योरी के साथ, ठीक है।